ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वेणुवादनशीलाय गोपालाय मर्दिने कालिंदी कूललीलाय लोलकुण्डलधारिणे वल्लवीनयनाम्भोजमालिने नृत्यशालिने नमः प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीहरिः शरणम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के प्रारंभ में जो परीक्षित ने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर भगवान सुखदेव जी देते हैं या देना प्रारंभ करते हैं। आप परीक्षित के प्रश्न पर अगर विचार करें तो वो पूछते हैं अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं यच्छ्रोतव्यम् अथो जप्यं यत्कर्तव्यं रभि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। वो पूछ रहे हैं कि पुरुषस्य इह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। इह म्रियमाणस्य पुरुषस्य यत् कार्यम यत् कर्तव्यम तद्। जो मर्त्य है, जिसको शरीर छोड़ना ही है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इन सब के अतिरिक्त अगर कुछ है, ब्रूहि यद् वा विपर्ययम्। तो क्या करना चाहिए यद्वा विपर्ययम्, और क्या इसके विपरीत यानी नहीं करना चाहिए? इनका उत्तर इन प्रश्नों का देखिए, यहां पर प्रथम स्कंध में मुख्यतः 3 संवाद हैं। प्रारंभ होता है शौनक जी प्रश्न पूछते हैं, सूत जी उत्तर देते हैं। परिस्थिति क्या है? नैमिष क्षेत्र में
शौनक जी 1000 वर्षीय ऋषि सत्र की यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे हैं। मध्यांतर में कथाएं होती, तो यहां कथा गौण है, मुख्यता है यज्ञ की। यज्ञ के ही एक भाग के रूप में यहां ऐसी स्थिति में महापुरुषों का कथन है कि इसमें श्रवण और वर्णन इन सब का फल देर से प्राप्त होने वाला है। दूसरा संवाद है नारद और व्यास जी का। दोनों व्यक्तित्व लोक के हित में चिंतन कर रहे हैं। व्यास जी की चिंता ये है कि संसार के प्राणियों का कल्याण कैसे हो। इसका भी फल कालांतर में होगा। उपाय हो, फिर उसको दिया जाए, तब वो उनको भवरोग से मुक्ति मिले। और अंत में तीसरा संवाद जो है वो मुख्य श्रोता परीक्षित जी और मुख्य वक्ता सुखदेव जी का संवाद है। यहां स्वयं श्रोता को, परीक्षित जी को अपने कल्याण की इच्छा है। सत्य जानने की इच्छा है। वास्तव में देखा जाए तो यही भगवत कृपा पात्र श्रोता हैं और भगवत भाव के सहज वक्ता सुखदेव, वही सहज वक्ता है, स्वाभाविक वक्ता है। वैसे तो इस ग्रंथ में प्रतिपाद्य केवल भगवान ही है, क्योंकि प्रथम वाक्य से ही उन्होंने जन्माद्यस्य यतः ब्रह्म सूत्र को लेकर के ग्रंथ का प्रारंभ किया है। ब्रह्म इज दैट फ्रॉम विच ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड along with subsistence and dissolution proceeds। पहले ही कर दिया है कि ब्रह्म वो है जिससे ये सब दृश्य नाम रूपात्मक प्रपंच, इसका जन्म, इसकी स्थिति और इसका लय जहां होता है वो सत्ता मात्र वही भगवान है।
कहने का तात्पर्य जहां सत्ता कहते हैं या जहां ज्ञान कहते हैं वो सब परमात्मा ही है। यहां आप देखें शिष्य की योग्यता, और जब शिष्य योग्य होता है तो उसे योग्य गुरु मिल ही जाता है, या कहें कि अधिकारी होता है जब शिष्य, तो उसे गुरु की प्राप्ति हो जाती है, खोजना नहीं पड़ता। तो हमारी आपकी प्रथम स्थिति यह है कि योग्यतम शिष्य बनने का प्रयास करो। शिष्य की योग्यता अपने में उत्पन्न करो, गुरु मिल जाएगा। और ये शिष्य का ही ये प्रश्न प्रदर्शित करता है कि योग्यतम शिष्य ये है। इसी प्रसंग में मुझे याद आता है बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी का संवाद है। संभवतः 2 बार या 3 बार आया है। वहां बतलाया है महर्षि वाल्मीकि की 2 पत्नियां हैं, मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी, ऐसा करके नाम है कुछ। तो महर्षि याज्ञवल्क्य जी जब प्रव्रज्या लेना चाहते हैं, संन्यास की ओर चलना चाहते हैं, तो दोनों पत्नियों को बुला करके, मैत्रेयी को बुला करके कहते हैं कि तुम दोनों आ जाओ और तुम्हारा यहां पर हम बंटवारा करते हैं। संपत्ति है जो गृहस्थी के, उसका बंटवारा कर दें, और अब हम आगे के लिए जाना चाहते हैं। तो वहीं पर आता है सा होवाच मैत्रेयी। वो मैत्रेयी कहती है कि भगवान जो आप बंटवारा करेंगे या इस धन से क्या होगा, जो हमारे मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है, क्या उसकी प्राप्ति हो जाएगी? हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है? यही तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैत्रेयी इस धन से कल्याण की प्राप्ति तो नहीं होती। हाँ, संसार में जैसे धनवान लोग रहते हैं उस प्रकार से सुखानुभूति तो होगी, पर जिसको परम कल्याण की स्थिति कहते हैं, लक्ष्य प्राप्ति की स्थिति कहते हैं, वो तो नहीं प्राप्त होती यहां पर। इस लौकिक उपाय किसी उपाय से नहीं प्राप्त होती। तो सा होवाच मैत्रेयी। अब मैत्रेयी कहती है, आप उसका एक एक शब्द सुने, एक ही प्रश्न है या एक ही उसका वाक्य है। वो कहती है, ये ना हम नामृता श्याम। जिस कार्य से या जिस पदार्थ से, जिस वस्तु से येन अहम
न अमृताम श्याम। अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती मुझको। किम अहम तेन कुर्याम, उससे मेरा प्रयोजन क्या है, उसका मैं करूंगी क्या। एक वाक्य, जिससे हमें हमारे परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, जिस उपाय से, जिस मार्ग से, किम अहम तेन कुर्याम, उससे हमारा क्या प्रयोजन, उसका हम क्या करेंगे। यदेव भगवान वेद, इसके अतिरिक्त वो मार्ग जिससे हमारा कल्याण हो अगर आप जानते हैं, तद एव में ब्रूहि इति, वो मुझे बतलाएं। जिससे मुझे मेरा कल्याण हो, वो मार्ग अगर आप जानते हैं वो मुझे बतलाएं। इस सब की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ये है योग्यतम शिष्य का प्रश्न। तो गुरु अपने आप मिल जाता है। अब यहां पर गुरु मैत्रेयी को जो मिलता है वो अपने स्वयं पति के रूप में मिलता है। वो मार्ग निर्देश करते हैं याज्ञवल्क्य जी। ऐसे ही यहां पर जो परीक्षित जी हैं, भगवत कृपा पात्र, जिनको भगवान का अनुग्रह गर्भ में ही प्राप्त हो गया, आज भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर के जब ये प्रश्न करते हैं सुखदेव जी के समक्ष, आत्म कल्याणार्थ, ये मुमुक्ष की, ये जिज्ञासु की योग्यतम शिष्य की पहचान है। और तब उन्हें उस स्तर का गुरु प्राप्त होता है। सगुण शिष्य तो सगुण वक्ता और निर्गुण शिष्य तो निर्गुण वक्ता। त्याग, वैराग्य और सब अनुभूतियों से युक्त भगवान सुखदेव के रूप में आज निर्गुण वक्ता की प्राप्ति होती है, जब निर्गुण शिष्य भी होता है। तो कहने का तात्पर्य कि शिष्य बनने की योग्यता अपने में उत्पन्न करो, गुरु खोजो मत। श्रीमद् भागवत का निर्णय ही ये है। भागवत का मैंने प्रथम ही बताया था आपको, भगवान से संबंधित जो भी है वो भागवत। मनुष्य के लिए एकमात्र साधन परम श्रेय का, अपने कल्याण का, वो है भगवत विषय को वर्णन और उसका श्रवण। श्रवण से क्या होता है? साधन और साध्य, मार्ग और लक्ष्य दोनों का ज्ञान होता है। देखिए, जब सगुणता के क्षेत्र में बात की जाती है तो सगुण से चलते हैं आगे को। सबसे पहले श्रवण से उस स्वरूप का ध्यान करना, उसके बाद में जब
ध्यान होते होते चित्त की शुद्धि होती है, मनन होता है। फिर मैंने आपको पहले बताया था, जैसे प्रबोध सुधाकर ग्रंथ में भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कहा है कि बिना भगवान के चरण कमलों का ध्यान किए चित्त की शुद्धि नहीं होती। तो साकार भगवान के चिंतन से, उनके ध्यान से चित्त की शुद्धि होती है। बस यही। और जब चित्त की शुद्धि होती है तो फिर योगश्चित्त वृत्ति निरोधा मार्ग खुल जाता है। योगाय, योग के लिए मार्ग खुल जाता है। फिर मुक्ति और भक्ति सब मिलते हैं। और अगर उस स्थिति में पहुंचे हो, हर ओर से वैराग्य हो गया है परीक्षित जैसा, तो अब ये निर्गुणता का स्वरूप है, किसी से कोई तात्पर्य नहीं है। सर्वथा म्रियमाणस्य पुरुषस्य यत् कर्तव्यम, यहां पर आ गया है। अब और कुछ आवश्यकता नहीं, म्रियमाणस्य में सब हो गए। तो जब इस तरीके का श्रोता होता है, इस तरीके का शिष्य होता है, तो उसी प्रकार का जब गुरु मिल जाता है, निर्गुण ब्रह्म स्वरूप, तो तत्काल मुक्ति हो जाती है। सीधे कहें तत्काल मुक्ति हो जाती है। पर्दा अपने आप हट जाता है। जो रहा सहा है पहले बात तो वो हटा करके बैठता है, वैराग्य करके बैठता है। फिर भी जैसा कि गीता में भी कहा है कि इंद्रियां और मन हट तो जाते हैं पर वासना समाप्त नहीं होती है। वो वासना वो समाप्त हो, छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि भिद्यन्ते सर्व संशया। और फिर वो कर्म समाप्त जब होते हैं, तस्मिन् दृष्टे परावरे, वो ज्ञान जब मिलता है, उस ज्ञान से, उस दृष्टि से वो आवरण समाप्त हो जाता है और तुरंत मुक्ति हो जाती है। इसीलिए कहा है कि जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। इसीलिए वो सुनते हैं, इसीलिए सुनते हैं कि फिर उनमें कोई विकार नहीं होता, चित्त शुद्ध होता है। स्मृति में आया है, श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्यश्चोपपत्तिभिः मत्वा च सततम ध्येय एते दर्शन हेतवः। सुनना चाहिए, श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो, सुनने से और वेद वाक्यों से भी, मंतव्यः उनका मनन करने में, उपपत्ति भी, जो तर्क हैं वो उनको परीक्षण करके या जो भी है तरह तरह के से उनको समझ करके, वो जब ज्ञान पैदा होता है, मत्वा च सततम ध्येय, जान करके उसको फिर उसका ध्यान किया जाता है।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यहां तक। तब ध्यान और धारणा और फिर समाधि। तो तब निरंतर चिंतन होता है। बस यही रास्ता है। यही अंत में वो याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी से अंतिम वाक्य में कहा है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निधिध्यासितव्यः। उस आत्मा का ही चिंतन, उसके विषय में ही सुनना, द्रष्टव्य ज्ञान प्राप्त करना, मंतव्य मनन करना, निधिध्यासितव्य निधिध्यासन करना, उसके प्रति समर्पण करना, उसका ही चिंतन करना, ध्यान करना, यही एक साधन है। तो इसीलिए भगवान वो शिव पुराण में भी एक स्थान पर आया है, श्रवणम कीर्तनम शंभोर मननम च महत्तरम त्रयम साधनम उक्तम च विद्यते वेद सम्मतम। वेद सम्मत साधन यही है, श्रवणम कीर्तनम मननम। ये साधन स्वरूप में है और साध्य वही है। यहां आप आ जाएं द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में। परीक्षित ने जो प्रश्न किया है, आप देखें, उत्तर देना प्रारंभ किया है भगवान सुखदेव ने। कोई यहां पर औपचारिकता नहीं है, बस भगवान का ध्यान किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। कोई औपचारिकता नहीं। देखें आप, बिल्कुल वही लौकिक व्यवहार की आपको बात बताएं, जैसे कोई रोगी चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास पहुंचता है और वो परेशान है, और वो जाकर के चिकित्सक के समक्ष कहता है, प्रभु प्राण बचाओ किसी प्रकार से, क्या करें क्या न करें। तो चिकित्सक का जो प्रथम कर्तव्य है, वो ये यहां से सीखिए व्यवहारिकता में सुखदेव जी की। वो कोई व्यवस्था नहीं करते, कोई भूमिका नहीं बांधते। जैसे वो चिकित्सक लौकिक स्थिति में वो कहता है कि आप चिंता क्यों करते हैं, हाथ पकड़ के आत्मीय भाव से वो चिकित्सक रोगी से कहता है, आप चिंता क्यों करते हैं, कुछ नहीं है, आपको सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं, आप क्यों परेशान होते हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं। इतना कहने से रोगी आधा ठीक हो जाता है, आधी उसकी स्थिति चिकित्सक के दर्शन मात्र से हो जाती है। यही स्थिति चिकित्सक की होनी चाहिए। और वो चिकित्सक जो कहे कि वाह, अगर आप नहीं आते तो अब तक मर गए होते, और आप ये सब है, अब ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब सुनकर के ही रोगी न मरता हो तो भी मर जाए। ये तो
ये कोई साधन नहीं है चिकित्सा का, ये कोई तरीका नहीं है। तरीका ये है बचने का दरिद्रता, वाणी से उसको शांति मिलनी चाहिए। सर्वप्रथम रोगी को शांति मिलनी चाहिए। परीक्षित जी के प्रश्न पर सुखदेव जी कहते हैं भगवान का स्मरण केवल किया है एक को, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हो गया चिंतन परमात्मा का, मंगलाचरण हो गया। और सीधे परीक्षित से कहते हैं वरीयाने सुते प्रश्न, परीक्षित तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है, सर्वश्रेष्ठ प्रश्न तुमने किया है। एष प्रश्न ते वरीयान, ये आप तुम्हारा जो प्रश्न है बहुत सुंदर है, और सुंदर ऐसे है परीक्षित कि इसमें केवल तुम्हारा स्वार्थ नहीं है। तुमने ये प्रश्न पूछा है सर्वथा म्रियमाणस्य पुरुषस्य किम कर्तव्यम, तुमने अपने लिए विशेष तौर से नहीं पूछा, अपने जैसे प्रत्येक व्यक्ति के विषय में पूछ लिया है स्वयं प्रश्न करते हुए। तो कृतो लोक हितम नृप, परीक्षित तुमने जो प्रश्न किया है वो लोक हित में किया है, लोक हितकारी है, तुम्हारे ही हित के लिए नहीं है। जो भी इसको सुन रहा है, जो इसको सुनेगा, सबका कल्याण करने वाला है। आत्मवित्त सम्मतः पुंसाम, जो आत्मविद्ता हैं, जो इस मार्ग के जानकार हैं, वो भी इस प्रश्न की प्रशंसा ही करते हैं जो तुमने पूछा है परीक्षित। अर्थात गुरु कह रहा है शिष्य से कि तुम्हारा स्तर अब उस स्थिति में है कि जो तुम जानना चाहते हो वो तुम्हारी समझ में आएगा। तुम्हारा प्रश्न उस स्तर का है जिसकी प्रशंसा जो आत्मवेत्ता परमात्मा का चिंतन करने वाले या जो जानकार हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, वो भी इस प्रश्न की प्रशंसा करेंगे। श्रोतव्यादिषु यः परः, जो तुमने पूछ लिया है कि श्रवण मनन और कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम और मनन, इन तीनों में क्या करना चाहिए? तो ये प्रश्न तुम्हारा वरीयाने ते प्रश्न बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। आत्मज्ञानी जो पुरुष हैं वो भी ऐसे प्रश्न का आदर करते हैं, और तुमने अपनी ही कल्याण की दृष्टि से नहीं, लोक हितम, लोक हित के लिए भी ये प्रश्न किया है, बहुत उत्तम है। फिर कहते हैं राजन श्रोतव्यादि राजेंद्र निराम संत सहस्र सह, कहते हैं राजन हजारों बातें श्रोतव्यादीन सुनने की होती हैं, कहने की होती हैं, सोचने की होती हैं। श्रोतव्यादीन में तीनों हमने पता है, श्रवण कीर्तन और मनन। निराम संत सहस्र सह, हजारों बातें कहने सुनने की सोचने की होती हैं। अपश्यताम आत्म तत्व
तत्वम, जो आत्म तत्व को नहीं जानते हैं, अपश्यताम, जिनको उसका जानकारी नहीं है, उनके लिए इस संसार में कहने की, सुनने की, विचार करने की बहुत सी बातें होती हैं। ग्रह में दिनाम, गृहस्थों के लिए बताया आपको, जो संसार में उलझे हुए हैं। कैसे उलझे हैं? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। क्योंकि गृहस्थ की जो सांसारिक कार्यों में उलझा हुआ है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वो ऐसा उलझा हुआ होता है। निद्रया ह्रियते नक्तम, नक्तम रात्रि, उसकी रात गुजरती है, रात्रि व्यतीत होती है या तो नींद में अथवा विवाहे, मैथुने, उस स्थिति में, काम स्थिति में रात व्यतीत होती है। और दिवाचार थे हया राजन, और उसका दिन, प्रतिदिन का जो दिन है वो अर्थे हया राजन, वो अर्थ की चिंतन में व्यतीत होता है। धन कहां से आए, कैसे आए, किस प्रकार प्राप्त हो, और जिससे ये धन प्राप्त हो, जिससे कुटुंब का भरण पोषण हो सके। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वसत्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। और इसी चिंता में अपने देह का भरण पोषण, पुत्र पत्नी मित्र संसार, उनके संबंध में ऐसा तेषाम प्रमत्तो, ऐसा पागल हो जाता है भरण पोषण में कि पश्यन अपि न पश्यति। आंखें खुली हैं, दिखाई, कहने के लिए दिखाई पड़ता है, फिर भी वो अंधा ही है, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? कि वो भूल गया है कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए। ये उसकी स्थिति समाप्त हो गई है। और इसी स्थिति में तेषाम प्रमत्तो निधनम, मर जाता है। यही करते करते रात्रि वैसे व्यतीत होती है निद्रा विवाह से, और दिन धन के चक्कर में, कुटुंब भरण पोषण के, ऐसा पागल होकर के लगा रहता है। मौत खड़ी हो जाती है, आकर के मर जाता है। क्या कहें, आंखें होते हुए भी ऐसा व्यक्ति अंधा होता है। तस्माद भारत सर्वात्मा, भारत परीक्षित के लिए संबोधन है, भरतवंशी परीक्षित। इसलिए देखें आप सुखदेव जी का जीवन भर का निचोड़, सर्वात्मा, संपूर्ण प्राणियों को, या संपूर्ण, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, वो सर्वात्मा जो संपूर्ण प्राणियों के अंदर प्रतिष्ठित है, जिसको आप भगवान कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको हरि कहते हैं। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम, जिसको यहां से, जिसे संसार सागर से पार जाना है, उन्हीं भगवान का, उन्हीं श्रीहरि का, उन्हीं ईश्वर का, उन्हीं सर्वात्मा परमात्मा का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। और कोई मार्ग नहीं है। एतावान, एतावान शब्द पर ध्यान रखिएगा।
जहां जहां पर भी श्रीमद् भागवत में एतावान आया है वो सुखदेव जी का निष्कर्ष है। वो याद रखिएगा जीवन में। ये गुरु की वाणी है, ये गुरु का आशीर्वाद है। कहीं आवश्यकता नहीं है, ये शास्त्र ही आपका गुरु है। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। गुरु आपको खोजने से नहीं मिलेगा। महापुरुष कहते हैं संतों को खोजने के लिए संत वाली ही दृष्टि चाहिए, और अगर आपके पास होती तो आप खोजें क्यों। संत एव सताम नित्यम आपदोद्धरण क्षमा, हितोपदेश में आया है। संत ही संत का उद्धार कर सकते हैं, उस स्तर के हो तो। गजानाम पंकमग्नानाम गजा एव धुरंधरा। जैसे एक हाथी अगर कीचड़ में डूब रहा है, दलदल में फंस गया है, उसको हाथी ही निकाल सकता है, दूसरा नहीं निकाल सकता। उसको निकालने के लिए गजा एव धुरंधरा, इससे कम शक्ति वाला उसको नहीं निकाल सकता। गजानाम पंकमग्नानाम गजा एव धुरंधरा। तो यही है, जो आप नहीं कर सकते उसके प्रयास मत कीजिए। आप खोज नहीं सकते, आप गुरु को पहचान नहीं सकते, गुरु ही आपको पहचानेगा। और गुरुओं की जोड़ना नहीं पड़ता। मेरे यहाँ इस भागवत में इतनी लंबी लिस्ट है। ये पीछे आपने देखा था परीक्षित को घेर के कितने लोग बैठे हैं आकर के ऋषि मुनि, ये सब गुरु हैं, ये आपको खोज लेंगे। आगे आएगा संभवतः छठे के स्कंद में आता है, चित्रकेतु वाले प्रसंग में। उधर वहां पर एक लंबी लिस्ट दी हुई है, सूची दी है कि इतने ऋषि तो शिष्य ही ढूंढते फिरते हैं, जिसमें मुख्य नाम है नारद जी का। आप देख लीजिए, जिसे कोई नहीं मिलता उसको नारद जी मिलते हैं। व्यास जी चिंताशील हुए, नारद जी आ गए। अरे शिष्य बनो। ध्रुव, प्रहलाद, 5-5, 6-6 साल के बच्चे कहां ढूंढते, क्या ज्ञान इनको है, लेकिन योग्यतम शिष्य उसी अवस्था में बन गए। नारद जी ने आकर के दीक्षा दे दी, गुरु दीक्षा। वहां लिस्ट है, कुमारो नारदा ऋभुरंगिरा देवलोसिता अपांतरतमा व्यासो मार्कंडेयोथ गौतमः। ये सब ऋषि उपस्थित हैं आपको दीक्षा देने के लिए। आप इनके योग्य शिष्य तो बनो। वशिष्ठो भगवान राम, परशुराम जी आज भी हैं आपको दीक्षा देने के लिए। अरे आप उस लायक बनो तो। वशिष्ठो भगवान राम कपिलो बादरायणी, भगवान कपिल, बादरायण, सुखदेव जी आज भी हैं। परीक्षित बनो तो। दुर्वासा याज्ञवल्क्यस्य जातु गण्यस्तथा, बहुत लंबी लिस्ट है। ये गुरु शिष्य खोजते फिरते हैं, इनका केवल मात्र ही काम है। और जिसका इन्होंने हाथ पकड़ लिया उसका बेड़ा पार हो गया, पार कर देते हैं। ये उस स्तर के हैं। आजकल के गुरुओं की स्थिति में भागे घूमते हो, कहीं कोई मिलने वाला नहीं है। और मुझे याद आ जाता है, वहां गोस्वामी जी ने लिख दिया है, हरई शिष्य धन शोक न हरई। और उन्होंने लिख दिया उसका
ऐसा गुरु जो है वो फिर नरक में ही जाता है। तो तात्पर्य ये है कि गुरु वो गुरु है जो शिष्य को पार कर दे। गुरु गीता में भी ऐसे ही आया है कि गुरु कैसा होता है। वहां कहते हैं कि समय उस विचित्र स्थिति में आ गया है, अभी प्रमाणित किए देते हैं आपके समक्ष। गुरुवः बहवः सन्ति, तुलसीदास की एक एक चौपाई मनमानी नहीं है, सब प्रमाणित है। मैंने एक दफे एक पुस्तक देखी थी, वो कहता था लेखक कि इसमें तुलसीदास का कुछ है ही नहीं, है क्या इसमें तुलसीदास का, और फिर भी लोग पीछे पड़ रहे हैं रामचरितमानस के। वास्तव में तुलसीदास का उसमें अपने मन से कुछ भी नहीं है, केवल वो उस पुस्तक के संपादक भर हैं। उन्होंने शास्त्रों से शास्त्र संग्रह किया है और भाषा में, लौकिक भाषा में जो सबकी समझ में आ जाए, उसमें अनुवादित करके और पुस्तक संपादित करके आपके हाथ में ग्रंथ दे दिया। उनका मनमाना उसमें कुछ भी नहीं है। ये सब समय का प्रभाव है जो आजकल उनके पीछे भी लोग पड़े हुए हैं। जो लिखा कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, उसके बारे में आया है कि गुरुवः बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहार का। शिष्य का धन हरण करने के लिए बहुत से आज के समय में गुरु की वेशभूषा में घूम रहे हैं लोग। तमेकम दुर्लभम मन्ये शिष्य हृताप हारकम, शिष्य के हृदय का ताप हरण करने वाले, उसका कष्ट निवारण करने वाले गुरु दुर्लभ हैं। तमेकम दुर्लभम मन्ये, वैसे तो बहवा संते, बहुत गुरु घूम रहे हैं, चाहे जहां पहुंच जाओ सब गुरु ही हैं। गुरु जानते हैं कौन होता है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ने श्रीमद् भागवत की टीका लिखी है, सारार्थ दर्शनी के नाम से संभवता है, उसमें उन्होंने लिखा है कि यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, गुरु वो है जिसकी प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न हो जाता है। और यस्या प्रसादाद न गति कुतोपि, यस्य अप्रसादात, अगर वो रुष्ट हो जाए, अप्रसन्न हो जाए, तो फिर आपको बचाने वाला त्रिलोकी में कोई है नहीं। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादाद न गति कुतोपि, ध्यायन् स्तुवन् तस्य यशस्त्रि संध्यम्, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरु का तीनों काल में स्मरण करो, चिंतन करो, वंदन करो, कल्याण हो जाएगा। गुरु वो होता है। फिर वही बृहदारण्यक का प्रसंग याद आता है। महाराज महर्षि याज्ञवल्क्य जी जनक जी की यज्ञ में जब गौएं लेके चलने लगते हैं, वहां पर प्रश्न आते हैं और राजा कहते हैं हम ऐसे ही आपको देते हैं।
तो वहां याज्ञवल्क्य जी ने बृहदारण्य को उपनिषद में कहा था, वहां राजा को उत्तर दिया है, पिता में मन्यत नाननु शिष्य हरे तेति। एक वाक्य है, पिता में मन्यत, पिता में अमन्यत, मेरे पिता ऐसा मानते थे। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, न अननु शिष्य अनुशिष्य अनुशासन करके या कल्याण करके, अननुशिष्य कल्याण किए बिना, हरेत इति, उसका कुछ भी हरण करना नहीं चाहिए। हरेति हरण करना कहा है। अगर शिष्य का कल्याण किए बिना उससे कुछ भी आप लेते हैं तो वो हरण के समान है। महाराज शंकराचार्य जी भाष्य में उसका अर्थ यही करते हैं कि पिता में अमन्यत, मेरे पिता ऐसा मानते थे कि बिना शिष्य का कल्याण करके उससे कुछ भी नहीं लेना चाहिए, कुछ भी नहीं उसका लेना चाहिए। लाक्षणिक अर्थ है, पिता मेरे ऐसा कहते थे, अर्थात यही मेरा सिद्धांत है कि मैं किसी का बिना उपकार किए उससे कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता, यही मेरा सिद्धांत है। ऐसा जब गुरु होता है तब कल्याण होता है। गुरु के बारे में बहुत सी बातें हैं। फिर कभी तो वही यहां पर सुखदेव जी कहते हैं कि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। परीक्षित, जो 3 मार्ग बतलाए गए हैं, सांख्य योगाभ्याम, सांख्य चिंतन से, सांख्य दर्शन में चिंतन प्रधानता है। योगाभ्याम, योग में शारीरिक साधन भी बतलाए गए हैं, और कर्मनिष्ठया, कर्मनिष्ठा के द्वारा। गीता में नहीं आया, तीनों मार्ग आए हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। तो वहां तो कह दिया सांख्य योग पृथक वाला बदंत न पंडिता, वहां उन्होंने सांख्य और योग को एक साथ में ही रख लिया है। दोनों अलग नहीं है, एक चिंतन मार्ग है, एक प्रैक्टिकल मार्ग है। योग ये प्रैक्टिकल मार्ग है, शरीर की भी सहायता है, और सांख्य जो ज्ञान मार्ग है वो केवल चिंतन है। सुखदेव जी कहते हैं ज्ञान, भक्ति और कर्म जो हम करते हैं, निष्काम कर्म की बात जो कही है कर्मयोगी की, काम वही करना है, पर चिंतन ये सर्वम नारायणायेति, नारायण के ही समर्पण करके प्रत्येक कार्य करो। एक मार्ग ये है कर्मयोगी का। कहा इन सब का एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इस संपूर्ण जीवन भर के साधनों का एक ही लक्ष्य है, अंते नारायण स्मृति। जब शरीर का अंत हो उस समय नारायण की स्मृति बनी रहे।
नहीं तो तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जीवन भर अगर तुमने ये सब दुनियादारी में लगे रहोगे तो अंतिम समय में कैसे चिंतन होगा प्रभु का। राजा दशरथ ने जीवन में धोखे से एक पाप हो गया था, कोई अन्य उनके जीवन में नहीं दिखाई पड़ता दोष। एक पाप श्रवण कुमार शब्द भेदी बाण से अनजाने में हो गया। मरने के समय वही याद आता है। वाल्मीकि जी भी लिखते हैं, तुलसीदास जी भी इंगित करते हैं, तापस अंध शाप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। तो यहां तो जीवन भर जाने क्या क्या करते हैं, वही सब सिनेमा जैसे रीलें मरने के समय सामने आती हैं। भगवान का चिंतन कहां से हो। जो नहीं कहा है आत्मने आत्मना उद्धारेत, आत्मा से ही अपने से ही अपना उद्धार करो। कैसे करोगे। ये जीव अंतिम अवस्था में अपने कर्मों का निर्णय स्वयं कर लेता है कि मैंने ये बुरा कर्म किया, इसका फल तो मुझे मिलना ही चाहिए। उसी अंतिम यामति सागति, उसी अनुसार वो सुख दुख या स्वर्ग नरक प्राप्त करता है, और कोई सिद्धांत नहीं। इसीलिए हर व्यक्ति, सिद्ध पुरुष यही कहता है कि जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। गीता में भगवान ने भी कहा है ना, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। कलेवर छोड़ते समय जिस जिस भाव का वह स्मरण करता है, उन उन गतियों को वो प्राप्त होता है। जिनका निरंतर हम जिन विषयों का चिंतन करते आए हैं 80 साल 90 साल, वही अंत समय में भी उनका ही चिंतन होता है। कुछ महापुरुष तो ऐसे दयालु हैं, कई संतवाणी थी, वो कहते थे कि मरने के समय भगवान का चिंतन हो या न हो कोई बात नहीं, पर संसार का भी चिंतन नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, अगर संसार का चिंतन होना है तो लौट के संसार में ही आना है। फिर याद आता है महाभारत के युद्ध में जिस समय कर्ण मारा गया है, दुर्योधन का दाहिना हाथ कह लें, कृपाचार्य जी और अश्वत्थामा दोनों दुर्योधन को समझाते हैं कि राजन अब तुम अकेले रह गए हो, अपने शरीर का बचाव करना हर प्राणी का धर्म होता है, व्यर्थ में प्राण देना अच्छा नहीं है। अश्वत्थामा तो यहां तक कहता है कि राजन आप शांत हो जाओ, अभी मैं कह दूंगा। इतना भी आत्मविश्वास है अश्वत्थामा को, मैं कह दूंगा तो अर्जुन युद्ध समाप्त कर देगा, बंद कर देगा।
ये वही अश्वत्थामा है गुरुपुत्र, जो पिता के मारे जाने पर उस तरीके से बिगड़ा था कि सर्व संहार करने की स्थिति में हो गया था, और उसको अपने पिता के वध करने वाले या उसमें सहायक प्रतिपक्षी के प्रति वो विश्वास है, आत्मविश्वास, कि मैं कह दूंगा तो अर्जुन युद्ध बंद कर देंगे। और कृष्ण वो भी ये भी कहता है कि कृष्ण युद्ध नहीं चाहते, ये मैं कहता हूं। कृष्ण का युद्ध कराने का विचार नहीं है, अर्थात ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है, और तुम चाहो तो अभी भी शांति हो सकती है। कृपाचार्य जी कहते हैं कि देखो दुर्योधन, मैं और अश्वत्थामा ये दोनों मूर्तियों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, विशेष कृपा पात्र हैं, इनका शरीर नहीं छूटेगा। वो जानते हैं दोनों अमर हैं, दीर्घायु हैं। तो दुर्योधन उत्तर देता है कि महाराज आपकी बात सब ठीक है, ठीक है अर्जुन मान जाएंगे, लेकिन मैं युधिष्ठिर के पीछे नहीं चल सकता, मैं उनके अपने प्राण बचाने के लिए पैरों में नहीं गिर सकता। रहा क्या है, सब समाप्त हो गया है, मैं अपना शरीर बचाने के लिए उनके पैर में पड़ूं, नहीं कर सकता मैं। और क्षत्रिय के लिए युद्ध क्षेत्र में मरना ही उचित है, अगर जीत नहीं पाता है तो उसका मरना ही उचित है। वो कहता है कि वीर गति जिस क्षत्रिय को उस युद्ध क्षेत्र में सम्मुख वक्षस्थल पर तीर खाकर के जो मौत होती है, वो योगियों को जो गति प्राप्त होती है वो होती है। क्यों? बस यही सोचने की बात है। वो वहां कहता है, मुझे सब याद नहीं आ रहा है, वो कहता है कि घर में चारपाई पर लेट के मरना सबसे बुरा माना गया है। शरीर ऐसे स्थान पर छूटना चाहिए जहां अपना कोई न हो। कई स्थानों पर आया है, पर दुर्योधन कह रहा है। और क्षत्रिय के लिए तो यच्छय्या मरणम गृहे, ये सबसे गर्हित मौत है। घर में चारों तरफ घर वाले रोते बिलखते हों, उनके बीच में चारपाई पे पड़ा और जो जिस प्राण छोड़ता है, ये सबसे निंदित स्थिति है मृत्यु की, नहीं होना चाहिए। इसीलिए हर जगह पर जहां भी साधन बताए गए हैं राजा के लिए, सब ये कहा है जब अंतिम समय आ जाए, वही उपदेश दिया है। मैंने आपको कल परसों बताया था विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कि महाराज अब घर से निकल चलो, यहां मत उलझो किसी स्थिति में, अब वो समय आ गया है। इसीलिए कहा है कि मरना ऐसे स्थान पर हो जहां अपना कोई न हो, अर्थात भगवत चिंतन हो न हो, पर संसार का भी चिंतन न हो। बाहर जब होंगे, उस स्थिति में जब पड़े होंगे, तो वैराग्य तो हो ही जाना है कि कोई किसी का नहीं। जब कोई किसी का नहीं, तो संसार का चिंतन अपने आप छूट जाता है। ये आतुर वैराग्य अंतिम समय का जो वैराग्य है बहुत आवश्यक है, तब ये होता है। जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति, नारायण स्मृति हो न हो, संसार का चिंतन नहीं होना चाहिए। परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, धर्मात्मा, जो राग द्वेष से परे हो चुके हैं, इसी कारण से संपूर्ण जीवन भगवान का ही श्रवण कीर्तन और चिंतन करते हैं, जिससे अंत में ध्यान एकाग्र उन्हीं में हो जाए। और उसका मुख्य साधन है, हमारे पिता ने एक ग्रंथ की रचना की थी इसी मार्ग में चलने के लिए, वो ग्रंथ मुझे पढ़ाया था।
इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये श्रीमद् भागवत पुराण की रचना मेरे पिता ने की थी। द्वापर के अंत में वो मुझे पढ़ाया था, उसमें यही सब कुछ है। और राजन, मेरी वो स्थिति थी, मैं तो वैराग्यवान होकर के घर छोड़ के चला गया था, पर उसमें जो लीला कथा का गायन पिताजी ने किया है, उस ईश्वर का गुणगान जो किया है, कह राजन बरबस मेरा चिंतन उस ओर झुक गया, मैं आकर्षित हो गया उस स्वरूप के प्रति। जैसे राम जी का दर्शन करके जनक जी कहते हैं कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होते जिम चंद चकोरा। ये स्वरूप देख करके भगवान राम का विजय कहते हैं, राजा जनक कहते हैं कि मेरा स्वरूप ही, ये मेरा चित्त ही सहज विराग रूप। सहज यानी स्वाभाविक वैराग्य है मेरे हृदय में, कहीं से ओढ़ा नहीं है, एक्टिंग नहीं कर रहा मैं। सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा कहीं चित्त रमता ही नहीं है। आज वो चित्त इस रूप माधुर्य में फंस गया। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन, तुम झूठ नहीं कह रहे, ये है प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। सबको प्रिय है, ये सबकी आत्मा है। आत्मा से बढ़कर के भी कोई प्रिय होता है? सबको अपनी आत्मा प्रिय होती है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जब मैं जन्मजात वैरागी और मुझे लीला गुणों ने, भगवान की लीला ने, भगवान के गुणों ने आकर्षित कर लिया, तो फिर और संसारिक स्थितियों की क्या गति हो सकती है? तो परीक्षित उपाय यही है कि जो योगियों ने, जो परमहंस ने, महर्षियों ने, देवर्षियों ने, अमर आत्मा योगियों ने निर्णय किया है कि भगवान का ही चिंतन किया जाए, उनके नाम का स्मरण किया जाए, वही करना चाहिए। किम प्रमत्तस्य बहुभी परोक्षैर्हायनैर्य वरम मुहूर्तम विजितम घटेत श्रेयसे यथा। पूरा जीवन नाना प्रकार के कर्म कांडों में क्यों फंसे रहे थे, जब यही एक मार्ग है? तो परीक्षित क्यों ना ऐसी स्थिति एक मुहूर्त में प्राप्त कर ली जाए, केवल सब कुछ छोड़ करके भगवान में ही केंद्रित हो जाओ। आयु हजारों साल की प्राप्त करके क्या होगा जीवन भर सब कार्य करते हुए, जब यही चक्कर काटना है। और अंत में अगर गति के लिए, अपने कल्याण के लिए यही मार्ग है, तो एक मुहूर्त पर्याप्त है। एक मुहूर्त में ये सब कुछ हो सकता है। कहने का तात्पर्य, सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित तुम्हें तो 7 दिन मिले हैं। इस मार्ग पर चलने के लिए, ये साधना के लिए एक मुहूर्त पर्याप्त है, 2 घड़ी का, 24 दूनी 48 मिनट। कहने का तात्पर्य। और कहते हैं राजन, मैं ऐसा नहीं कह रहा, तुम्हारे इतिहास में मुहूर्त, खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वेत्तामिहायुषा। सूर्यवंश में खट्वांग नाम के राजर्षि हुए हैं, राजा हुए हैं। इंद्र की
असुरों के साथ युद्ध में सहायता करके वापस आ रहे थे। इंद्र ने कहा महाराज कुछ मांग लो हमसे। खट्वांग कहते हैं क्या मांगे आपसे? हम यानी आपने सहायता हमसे मांगी, मेरी सहायता से आप विजयी हुए असुरों पर, तो आप मुझे क्या देंगे? आपकी कृपा से सब कुछ है। तो इंद्र कहते हैं नहीं राजन, फिर भी हम देवकोटि में हैं। ठीक है, आपने मेरी सहायता की, आप मनुष्य स्तर में हैं और हम देवकोटि में, कुछ नहीं तो मुझे बड़ा भाई मान करके ही तुमने बड़े भाई की सहायता की है, तो कुछ मांग लो, हम आपको कुछ दे सकते हैं। खट्वांग सोचते हैं और सोच के कहते हैं कि राजन महाराज, देवराज, आपकी कृपा से सब कुछ है, कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं, पर अगर आप देना चाहते हैं तो आप ये बता दीजिए कि मेरी आयु कितनी रह गई है। देखो शुद्ध बुद्धि ये होती है। खट्वांग पूछते हैं देवराज से कि मेरी आयु कितनी है, ये बतला दो। ये जो पूछा है तो इंद्र ने, अब देना कह चुके हैं, इंद्र ने तुरंत उनको बताया कि महाराज आपकी आयु 2 घड़ी शेष रह गई है। मुहूर्तो मुहूर्तात सर्वम उत्सृज्य ज्ञात्वा, राजर्षि खट्वांगः ज्ञात्वा इयत्ताम इह आयुषः, यहां पर अपनी आयु की इयत्ता यानी कि मात्रा जान करके, मुहूर्तात सर्वम उत्सृज्य, जब उनको पता चला आयु 2 घड़ी 1 मुहूर्त शेष रह गई है, तो सब कुछ वहीं त्याग करके बैठ गए, कहीं नहीं जाना, और गतवान अभयम हरि, 1 मुहूर्त में 2 घड़ी में वहीं बैठ गए और सब स्थान से केंद्रित होकर के अपना चित्त भगवान में लगा दिया और आत्म कल्याण कर लिया। अभयम हरिम गतवान, भगवान को प्राप्त कर लिया। परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम्हें सप्ताह प्राप्त हुआ है, 1 सप्ताह का समय है, बहुत तो जो चाहो कर सकते हो। खट्वांग जैसे राजर्षि ने 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया है, इतना ही पर्याप्त है, क्यों घबराते हो? तवाप्येतर्कौरभ्य सप्ताहम जीवितावधि, तुम्हारे पास तो अभी 1 सप्ताह का जीवन बाकी है। गुरु ऐसे ज्ञान देता है। कहने का तात्पर्य ये, कोई नहीं जानता अभी क्षण भर में क्या होगा। यहां से उठ करके नीचे जमीन पर, पृथ्वी पर पैर रख पाएंगे या नहीं, यहां बैठे हैं, अगली सांस आएगी या नहीं, गले से शब्द निकलेगा या नहीं। परीक्षित, उस ब्राह्मण बालक ने तुम्हें जो शाप दिया है, शाप नहीं वो वरदान है कि परीक्षित 1 सप्ताह मौत भी सामने खड़ी हो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये उसने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हें इसको यूं ले लीजिए, खाओ चाहे न खाओ, कुछ भी भोग नहीं आवश्यक है, फिर भी तुम्हें 1 सप्ताह कोई कष्ट नहीं होना, मरना नहीं है। मौत आएगी तो काटने के बाद में ही तक्षक के तब शरीर छूटेगा, पूरी गारंटी है 1 सप्ताह की। लौकिक में एक रीत है, आपको एक उदाहरण बताएं। दरवाजे पर बैठे हैं,
अंदर आवाज दी, बहुत प्यासे हैं, जल्दी से पानी लाओ। एक छोटा बच्चा अंदर से पात्र में जल लेकर के आता है। पात्र आधा भरा हुआ है जल से, आपके हाथ में दिया तो दो स्थितियां हैं उस पात्र को देख करके, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। नकारात्मक ये है कि उस व्यक्ति को ये दिखाई पड़ता है इतनी जोर से मैं प्यासा हूं और इतना पानी लाए। क्रोध में आकर के पात्र फेंक देता है, उसको ऊपर से खाली दिखाई पड़ता है। और जो सकारात्मक बुद्धि वाला है, जिसकी बुद्धि निर्मल है, जिसका चित्त शुद्ध है, वो देखता है अरे वाह, प्यास तो खूब लगी थी, खूब जल लाए। उसको नीचे से आधा भरा हुआ जल दिखता है, प्रेम से पीता है। उसके बाद में कहता है बच्चे से, बेटा और लाओ। ये सकारात्मक बुद्धि है। तो परीक्षित, घबराने की बात नहीं है। सप्ताहांत में शरीर छूटेगा, ये इस बात का द्योतक है कि सप्ताह के मध्य में मृत्यु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हाथ जोड़ के खड़ी रहेगी। जो कुछ करना चाहो कर लो, बहुत समय है। उपकल्पय तत् सर्वम तावद यद सांप्रदायिकम। यद सांप्रदायिकम, जब तक वो समय आए जाने का, तब तक जो करना है उपकल्पय तत् सर्वम, वो सब कर डालो। राजन, मृत्यु का अगर पता चल जाए, मृत्यु आने से पूर्व व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहला कर्तव्य उसका यह है कि चित्त को सब ओर से हटा ले। इसी को वैराग्य कहते हैं। छिंद्याद अशस्त्र छिंद्याद असंग शस्त्रेण स्पृहाम देहेनु ये तम। जो उसके शरीर से संबंध रखने वाले हैं, उन सब से वो बंधन जो प्रेम के बांधे बैठा है, ममता के, वो असंग शस्त्रेण, उनसे संग को, जो ममता अंदर की है, जो वासना है, आसक्ति है, उसको हटा ले वहां से। और यहां कहते हैं देहे नु, देह के अनुभव जो है उनसे भी हटा ले और फिर देह से भी हटा ले। क्योंकि ये तो जानी नहीं है, रोजाना देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं, शरीर भी नहीं जाता है, तो इसके प्रति भी ममता न रखे। जब ये लगे कि अब शरीर छूटने वाला है, छूट जाएगा। और अगर शक्ति हो तो ग्रहात प्रव्राजितो धीरा पुण्य तीर्थ जलाप्लुत। शक्ति हो तो घर से निकल जाए और पवित्र तीर्थ में, तीर्थ जहां जल, नदियां समस्त तीर्थ कहीं गई हैं और सबसे अच्छा तीर्थ गंगा जी कहीं गई हैं। गंगा जी के किनारे पास में हो तो गंगा जी के किनारे पहुंच जाए, जैसे परीक्षित पहुंच गए। अथवा पवित्र स्थान पर, तीर्थ स्थान पर पहुंच जाए, एकांत में बैठे, सोचो विविक्त आसीनो, पवित्रता पूर्वक एकांत में आसन पर बैठ करके विधिवत कल्पितासने, विधि विधान पूर्वक, मतलब ऐसे स्थान पर बैठे जहां कोई दूसरा आने जाने का न हो। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिब्रह्माक्षरम परम, और वहां पर बैठ करके त्रिमात्रात्मक ब्रह्म का अनुसंधान करें, चिंतन करें, ध्यान करें।
त्रिमात्रात्मक अ उ म ओम प्रणव मंत्र का जप करें, हो सके तो। ये निर्गुण की स्थिति है। मनोयच्छेजित श्वासो ब्रह्म जीवम भविस्मरन्। मन को सब ओर से खींच ले, जितना श्वासो प्राणायाम परायण हो जाए, वही योग की स्थिति बता रहे हैं। इंद्रियों का दमन, पहले से ही इंद्रियों से के द्वारा समझ ले। वैराग्य की स्थिति में क्या है? इंद्रिय और मन को शांत कर लेना, जितना श्वासो प्राणायाम से। ब्रह्म बीज मनुष्म, ब्रह्म बीज यही प्रणव मंत्र का जप करे या गायत्री का जप करे। मनः कर्मभिराक्षिप्तम शुभार्थे धारे धिया। और भगवान के चरण कमलों में इस चित्त को लगा दे और फिर कोई चिंतन न करे। मनो निर्विषयम युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत। मन को निर्विषय करके, यानी सांसारिक चिंतन न करके, तथा किंचन न स्मरेत, और किसी भी वस्तु का स्मरण ही न करे, किसी विषय का चिंतन न करे। पदम तत्परमं विष्णोर मनो यत्र प्रसीदति। और भगवान के चरणों का ही मात्र चिंतन करे, इससे ही मन प्रसन्न हो जाता है, आनंद से भर जाता है चित्त, मन शुद्ध हो जाता है। देखो, मन की स्थिति जो बताई गई है वो त्रिगुणात्मक है। चाहे सांख्य दृष्टि से देखें, चाहे वेदांत दृष्टि से देखें, योग दृष्टि से देखें, कहीं से भी देखें इसको, मन त्रिगुणात्मक है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब त्रिगुणात्मक है तो किसी भी तरफ ये भटक सकता है, इसीलिए भटकता है इधर उधर, चंचल इसीलिए होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि अगर ये चंचलता इसकी दिखाई पड़े मन की, तो घबराना नहीं चाहिए। धैर्य के साथ उसको लगाना चाहिए। आपको बताएं, एक स्वाभाविक चीज बताते हैं, ये तो भगवान सुखदेव जी का कथन है। भगवान का चिंतन करने में क्या क्या स्थितियां बनती हैं। अपने यहां जो माला लेकर बैठते हैं, नाम या मंत्र जप करते हैं, अगर उसका उसकी गिनती करने से क्या लाभ है? गिनती आवश्यक नहीं है। लाक्षणिकता उसमें यह है कि अगर माला हाथ में है और आप जप कर रहे हैं, तो मन अगर इधर उधर इस सृष्टि में, इस दुनिया में इधर उधर भागेगा, तो ये हाथ में जो माला चल रही है, ये उसको बताती है कि तुम किस लिए बैठे हो यहां। तो घूम फिर कर फिर वो वहीं आ जाएगा। कुछ न हो तो वो सहायक जो माला है आपकी, इतना तो कर ही देती है। अथवा योग साधना में बैठे, उसमें तो चित्तवृत्ति निरोध ही करना है। यम नियमों का जब पालन करते हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, तो उस स्थिति में क्या होता है? मन ही तो एकाग्र होता है।
उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम और उसके बाद में है प्रत्याहार। प्रत्याहार का तात्पर्य ही ये है कि सब स्थानों से मन इंद्रियां हट गई हैं तो मन एकाग्र हो रहा है। और जब एकाग्र होता है प्रत्याहार के बाद में ध्यान प्रारंभ हो जाता है। तो ये सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये त्रिगुणात्मक है, ये भागेगा इधर उधर, इसे घबराना नहीं है। धैर्य के साथ यच्छेद धारण या धीरो हंतिया तत्कृतम मलम, धारणा के द्वारा, ध्यान के द्वारा उसको एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसका विक्षिप्त होना मन का, उसके लिए यही एक उपाय है। और जब ये स्थिति हो जाती है, धारणा स्थिर हो जाती है, ध्यान और धारणा, ध्यान करते करते धारणा मतलब सब एकाग्र हो जाता है ईश्वर के चरणों में, तो धारणा जब स्थिर होती है तो फिर चिंतन भगवान को का होने लगता है। यस्याम संधार्य मानायाम योगिनो भक्ति लक्षण आशु संपद्यते योग आश्रयम भद्रम ईक्षता। भगवान का दर्शन उसको ध्यान में जब फिर होने लगता है, जब एकाग्र चित्त होता है तो भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। और योग की जो अंतिम स्थिति बताई गई है, आशु संपद्यते योग, भगवान के प्रति योग हो जाता है, अथवा योग सिद्ध होने की स्थिति में समाधि लग जाती है। यही तो चाहिए, अंते नारायण स्मृति में यही है उपाय। एक सांस में सुखदेव जी ने बता दिया। राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेद आशु पुरुषस्य मनोमलम। महाराज, ये साधना जो आपने बताई है, जिसको कहते हैं धारणा, यथा संधार्यते ब्रह्मन्, जैसे इसकी साधना की जाती है धारणा के लिए, जिसके द्वारा पुरुषस्य मनोमलम हरेत आशु, जिसके द्वारा संपूर्ण मन के मैल का हरण हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है। ये धारणा कैसे की जाती है, ये बताएं आप। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। भगवान के दो स्वरूप यहां पर बताए हैं, स्थूल स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप। अगर किसी इष्ट की मूर्ति में ध्यान है स्थूल स्वरूप में, उसका चिंतन करो। जितासनो जित श्वासो, देखिए यम नियम यहां इसलिए नहीं बताए कि अगर आप मनुष्य हैं और मनुष्य मात्र ही अपने कल्याण की बात सोच सकता है, और तो सब भोग योनियां हैं, मनुष्य मात्र ही समर्थ है सोचने में, आत्म कल्याण सोचने में, तो वो तो मान के चलते हैं अगर मनुष्य है तो वो यमों का पालन करता ही होगा। और नियमों का पालन, इस मार्ग में अगर आना चाहता है,
नियम वो होते हैं जिस मार्ग में चलना हो उसके नियम का पालन करना। यम वो होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य को करना ही चाहिए। अगर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि नहीं है तो वो मनुष्य ही नहीं है। यम तो प्रत्येक मनुष्य मात्र का है। जब यम है उसके अंतर्गत पांचों, तो वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी है, अन्यथा वो मनुष्य है ही नहीं। फिर तो मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति, मानव के वेश में फिर वो पशु ही है। और नियम वो कि जिस मार्ग में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में अगर आप चल रहे हैं तो इन नियमों का पालन होना चाहिए, वो नियम कहे जाते हैं। और उसके बाद में आता है आसन, प्राणायाम। तो वही कह रहे हैं सुखदेव जी कि जितासनो, आसन सिद्ध होना चाहिए, एक आसन पर बैठने की क्षमता होनी चाहिए। जित श्वासो, श्वास को जीतना मतलब जिस स्थिति में जितने क्रम से चलनी चाहिए सांस उतना ही चले, ये उसका होता है। योग मार्ग में मैं बता चुका हूं, देखें आप वहां पर। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार आता है और प्रत्याहार के अंतर्गत ये स्थिति है जित संगः जितेंद्रिय। इंद्रियों का जीतना यानी इंद्रियों को अपने विषय से हटा लेना, और जित संगः मन को भी ये सम कहलाता है। जितेंद्रिय दमन, दम, और जित संगः ये शम, मन को भी हटा लेना वहां से, यही प्रत्याहार में आता है। आहार से, भोगों से वापस आ जाना मन और इंद्रियों का। इसके बाद में स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। बुद्धि के द्वारा उस मन को भगवान के स्थूल रूप में लगा दे, ये कहलाती है ध्यान। और जब ध्यान निरंतर होने लगे उससे कहते हैं धारणा, और जब वो निरंतर होता है तब समाधि आ जाती है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कोई मूर्ति जैसे तुम्हारा इष्ट है वही स्थूल रूप नहीं है भगवान का। ये संपूर्ण विश्व जो है, सृष्टि प्रपंच भी भगवान का स्वरूप ही है। आदौ मध्य अवसानम च यत्र हरि तिष्ठति। आज में भी वही, मध्य में भी वही, बाद में भी वही। तो जब वही है तो ये संपूर्ण सृष्टि प्रपंच भगवान का ही स्थूल रूप है, क्योंकि जन्माद्यस्य यतः, वही इसका निमित्त कारण है और वही इसका उपादान कारण है। बनने वाला भी वही है और बनाने वाला भी वही है। यहां कुम्हार और मिट्टी अलग अलग नहीं है, कुम्हार भी वही है और मिट्टी भी वही है। तो जब दोनों वही है तो घड़ा भी वही है। ये भगवान का स्थूल रूप है। इसका आंडकोशे शरीरेस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रयः। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड कोश है, जिसको अंडकोश कहते हैं, अंडे की आकृति में अंडकटा, ये भगवान का ही स्वरूप है। उसी की यहां पर साधना की जाती है। पद पाताल शेष यज धामा।
अपर लोक अंग अंग विश्रामा। ये स्थिति है उस परम पुरुष की, जिसको मंदोदरी ने जिस समय रावण को बताया है कि मान जाओ, तुम जिससे बैर कर रहे हो वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परम पुरुष परमात्मा है। संपूर्ण विराट स्वरूप उसका यही है। भ्रकुटि विलास भयंकर काला। भ्रकुटि विलास, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई। ये भाव की विलास से सृष्टि भी हो जाती है और सृष्टि लय भी हो जाती है। वो परमात्मा है। नयन दिवाकर कच्छ घन माला। सूर्य चंद्रमा जिसकी आंखें हैं, कच्छ ये बाल जो हैं, घन माला ये उसके जो ये बादल इत्यादि हैं आकाश के अंतर्गत, ये उसके बाल हैं। जासुघ्रान अश्वनी कुमारा निश अरु दिवस निमेष अपारा। ये रात और दिन उसके पलकों की गति है। पलक झपक गए, रात हो गई, खुल गए, दिन हो गया। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी। उसके श्रवण, ये 10 दिशाएं उसके कान हैं, इसीलिए कहा है उससे कुछ छिपा नहीं है। मारुत श्वास निगम निज बानी। क्या बात है इस चौपाई पर। मारुत श्वास निकट निगम निज वाणी। वाणी उसकी तो वेद स्वरूप वही उसी की वाणी है, लेकिन मारुत श्वास, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। मैं बात करता हूं, कथा तो अपनी जगह चलेगी, देखा जाएगा। हमें आपको अपने कल्याण के संबंध में भी चिंतित होना है। कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति दूर खड़े होकर के आपसे बात कर रहा है, आप सुनते हैं नहीं सुनते हैं, ठीक है, वो अपनी बात कह गया, चला गया। पर ईश्वर कहां है? मारुत मरुत मारुत श्वास, ये जो हवा आपको लग रही है, यह भगवान की श्वास है। किसी व्यक्ति की श्वास को आप कब अनुभव करते हैं? जब वो व्यक्ति आपके पास आकर के आपके कान के पास में उसकी सांसों की, ये यहां से भी, इस त्वचा से भी अनुभव विशेष नहीं हो पाता। जब विशेष आंधी चलती है तब वाले हो, लेकिन मारुत श्वास, अगले व्यक्ति की श्वास का अनुभव आपको तभी होता है जब वो आकर के आपके पास बिल्कुल मुंह सिटा करके कोई बात करे या कान में कोई बात कहे, तो उसके श्वास जो नाक से निकलती है उसका अनुभव आपको इस चेहरे पर होता है। ये सिद्ध करता है कि मारुत श्वास, परमात्मा की श्वास, वायु, ये परमात्मा की श्वास है और वो आपके इतना नजदीक है, इतना पास है कि आपको नित्य निरंतर ये स्पर्श कहीं ना लगे, पर यहां पर चेहरे के पास में आपको लगता रहता है। वायु का स्पर्श अगर आपके चेहरे पर हो रहा है, आप समझे परमात्मा इतने नजदीक है, उसकी सांस आपको यहां पर लग रही है। इतना पास में है परमात्मा, फिर भी आपको दिखाई नहीं पड़ता। और क्या चाहिए ना। मारुत श्वास,
कितने पास में है, इतने पास तुम हो और फिर भी भाग रहे हो। अब इससे अतिरिक्त और वो क्या करे, कितने पास आए तुम्हारे, बिल्कुल तुम्हारे पास सट के खड़ा है, उसकी श्वास आपको अनुभव में आ रही है। मारुत श्वास निगम निज बानी, इसी प्रकार से रोम राज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। गोस्वामी जी ने लिखा है लंका कांड में, ये प्रारंभ में ही, ये भगवान का स्थूल स्वरूप है। ये जो भी आप देख रहे हैं उस स्वरूप के अंदर हम भी आप तो हैं। हम क्या अलग हैं उससे? इस सृष्टि प्रपंच में ये शरीर नहीं है क्या? हम भी उसी के आत्मा, तो उन्होंने कह दिया मम इवांशो जीव लोके मम एव अंशः, मेरा ही अंश है और कुछ है नहीं आत्मा में। और ये शरीर भी मम इवांशो, इस सृष्टि प्रपंच जब उसका स्थूल शरीर है तो उसमें एक कोशिका के रूप में, सेल के रूप में हम भी तो है ऊपर। जब उसी शरीर में हम हैं, उसी का अंश हम हैं, तो हमारा कल्याण होने में देर कितनी है? मन एकाग्र केवल इतना ही करना होता है, इसीलिए करते हैं मन एकाग्र कि चिंतन करो कि हम वही हैं। यही भाव है सोहम का, अहम ब्रह्मात्मिका, गुरुवाक्य तत्वम असि का, कि तुम वही हो, बाहर हो ही नहीं। पूर्ण निचोड़ संपूर्ण वेदांत सांख्य योग का यही है। सुखदेव जी ने दे दिया, इसका चिंतन करना है। और यहां पर भगवान सुखदेव ने विराट स्वरूप का वर्णन किया है और ये बताया है कि प्रकृति पुरुष संयोग से जो सृष्टि होती है, ये उनकी ही इच्छा से है और ये दोनों स्वरूप उन्हीं के हैं। यहां जो कुछ भी है सृष्टि प्रपंच में, वो सब कुछ वही है। अनंत वीर्य श्वसितम मातरे श्वा, वही मारुत श्वास, श्वसितम मातरी श्वा, उसकी जो सांस का जो गति है वही ये मातरी श्वा है, वायु है। गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह, उनकी गति जो है यही, चाहे आप कह लें हम प्राणियों की आयु है या यूं कह लें कि काल है, यही काल है, समय जिसको कहते हैं यही है। कर्म गुण प्रवाह, और उसका कर्म क्या है? गुणों का चलते रहना, गुणों का प्रवाह ही ये उसका ही कर्म है, उसके कारण ही ये सब होता रहता है। और जब इनमें सृष्टि प्रक्रिया शुरू होती है तो सांख्य के अनुसार प्रकृतेर महत्व, प्रकृति से सर्वप्रथम उत्पत्ति जो महत् तत्व की होती है, और महत् तत्व जो है वही ब्रह्मा जी का स्वरूप है। विज्ञान शक्ति महिमा मनन्ते सर्वात्मनो अंतःकरणम गिरित्रम, भगवान शंकर गिरित्र, भगवान शंकर ही उनके अहंकार। इस प्रकार से
भगवान सुखदेव जी ने परिचय दिया है कि सृष्टि में जो कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं, लेकर के ब्रह्मा से और तृण पर्यंत, वो सब उन्हीं का स्वरूप है। यानसौ ईश्वर विग्रहेस्य यह सन्निवेशा कथितो मया ते। परीक्षित, ये जो मैंने तुम्हें सब बताया है, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत, ये भगवान का ही श्री विग्रह है, उनका ही स्वरूप है। विग्रह उनकी मूर्ति, उनका स्वरूप है स्थूल। संधार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किंचित। इसी में मन को स्थिर करना चाहिए, न यतः अस्ति किंचित, उससे अलग और कुछ है ही नहीं। अस्मिन् स्थविष्ठे वपुषि संधार्यते, इसी में ध्यान किया जाता है, धारणा की जाती है, इस स्थूल शरीर में जो परमात्मा का है संपूर्ण सृष्टि रूप, इसके अलग और कुछ है ही नहीं। सर्वधि वृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनैक्षितैकः। सुखदेव जी कहते हैं कि वही इस स्वरूप में है, और जो बुद्धि स्वरूप है वो भी वही है, वही चिंतन करने वाला है, वही संकल्प विकल्प करने वाला है, और वही विचार स्थिर करने वाला है, निश्चय करने वाला। बुद्धि स्वरूप भी वही है। आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षित एकहा, जैसे स्वप्न में व्यक्ति अपने को भी देखता है, संपूर्ण संसार को भी देखता है, स्वप्न जन इच्छित, इक्षण करता है। इक्षण में दोनों चीजें हैं, चिंतन और दृष्टा। जो जो चिंतन करता है वही सब होता है, वही यहां स्थिति है ईश्वर की। तम सत्यमानंद निधिम भजेत, ऐसी जो आत्मा है, ऐसा जो परमात्मा है, जो चिंतन भी करता है और जो बर्ताव व्यवहार भी करता है, जो निमित्त कारण भी है। स्वप्न में जैसे व्यक्ति या आत्मा स्वयं निमित्त है और स्वयं ही उपादान है, कहीं कुछ भी बाहर से नहीं है, सब कुछ वो करता है, देखता है और फिर उससे अलग भी रहता है, दृष्टा भी है। वो अपने को भी देख रहा है और अन्यत्र भी देख रहा है, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है और सबसे देख रहा है। ये स्थिति, बस यही सत्यम आनंद निधिम भजेत, ऐसा ही ईश्वर है इस सृष्टि के अंतर्गत तत्व समन्वयात, इसके अनुगत, इसमें समाया हुआ, कहु सु कहां जहां प्रभु नहीं, सर्वत्र व्याप्त विभु। वो ईश्वर कहां नहीं है, ऐसी कोई जगह है ही नहीं, सर्वत्र है। वो ही स्थिति यहां पर जैसे हमारी अपनी स्थिति स्वप्न में होती है, वही ईश्वर की स्थिति यहां व्याप्त की है। वो दृष्टा भी है, करता भी है और आसक्ति रहित भी है, कुछ नहीं भी करता है। उस परमात्मा का ध्यान करो और उसमें
अपने चित्त का संधारण करो, मन लगाओ, उसका ही भजन करना चाहिए। तम सत्यमानंद निधिम भजे, तो वो जो सत्ता मात्र है उसका ही भजन करना चाहिए। न अन्यत्र सचेत, अन्यत्र कहीं भी आसक्त नहीं होना चाहिए। यद आत्म पाता, क्यों? इसलिए कि अन्यत्र आप अगर आसक्ति करेंगे तो आत्मपात होना निश्चित है, अपने मार्ग से भटक जाना, पतन होना निश्चित है। अगर आत्म कल्याण की इच्छा है तो उस जो दृष्टा मात्र, साक्षी मात्र, आनंद घन है, जो सत्ता है, उस पर केंद्रित हो और उसका चिंतन करो। इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी ने आत्म कल्याण का मार्ग परीक्षित जी को बताया है। अब इसमें आगे और स्पष्टीकरण देंगे। आज ये प्रथम अध्याय ही हो, द्वितीय स्कंद का हो पाया है, विषय गंभीर हो जाता है, इस कारण से इसको यहीं स्थगित करते हैं। आगे मुक्ति के संबंध में बात चलेगी। जब इतना हो जाता है तो मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, मुक्ति के स्वरूप क्या है, ये फिर अगले खंड में बात होगी। तब तक भगवान सुखदेव जी का ध्यान करते हुए हम प्रसंग यहीं स्थगित करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद।